राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय ठाकुर जी महाराज, जय श्री श्याम। मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल मेरी भक्ति यात्रा में। भक्ति का सफ़र ये बहुत आगे पहुँच चुका है और मैं आशा करता हूँ कि और भी आगे जाएगा। आप सब ने सुना होगा कि भक्ति, बहुत से लोग भक्ति करते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं भक्ति की, शास्त्र पढ़ते हैं और फिर जो अपना प्रोफेशन होता है, कोई कथावाचक बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है और वो भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे बीच एक 10 साल का एक बच्चा है जो अपने आप को श्री कृष्ण का भक्त बताता है और वो कहता है कि श्री कृष्ण मेरे साथ पढ़ते हैं, उसकी क्लास में आते हैं और उससे दिखते भी हैं और उससे बातें भी करते हैं। तो इसी बीच वो जो बच्चा है वो पहुंच जाता है रामाभद्राचार्य जी के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए। हो सकता है वो फेमस होने के लिए क्या हो। तो जो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें रामाभद्राचार्य जी उस बच्चे को मंच छोड़ने के लिए कह देते हैं। तो एक बच्चा जो हाथ जोड़कर मंच पर खड़ा है उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और जब उन्हें पता लगता है कि ये बच्चा खड़ा हुआ है, जा नहीं रहा वहाँ से, उसको अटेंशन मिल रहा है, तो रामाभद्राचार्य जी उसको झट से उसको मंच से उतरवा देते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो उस बच्चे को मूर्ख बता देते हैं। अब मैं बहुत छोटा भक्त हूँ श्री राम का, सबसे आखिरी मान लीजिए मुझे श्री राम का। मैंने रामायण रामलीला देखी है, समझिए जितनी समझता हूँ मैं। उसमें बस यही था कि राम और रावण में बस एक ही फ़र्क था, वो था अहंकार का। अहंकार का फ़र्क था। अगर रावण में अहंकार नहीं होता तो होता वो बहुत राम से भी आगे जाता, राम से भी आगे था वो, पर उसको उसका अहंकार ले डूबा। और वैसे ही जो रामभद्राचार्य जी हैं, जब भी आप इन्हें सुनेंगे, इनके हर एक कथन में आपको एक शब्द सुनाई देगा। वो शब्द है मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतनी देर में इतने श्लोक लिख सकता हूँ, मैं इतनी देर में इतना ये कर सकता हूँ, इतना वो कर सकता हूँ। और यहाँ तक कि अहंकारवश इन्होंने तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा में गलतियाँ निकाल के रख दी। उसमें इन्होंने शिव जी को छोटा करके दिखा दिया, जबकि शिव जी और राम जी में कोई भेद नहीं है। राम जी ही शिव जी हैं, शिव जी ही राम जी हैं, एक ही बात है। पर इन्होंने दो बातें बड़ी कर दी कि राम जी को बड़ा दिखा दिया और जो शिव जी थे उनको राम जी के चरणों का दास कह के चेंजेस कराने का प्रयास किया। तो अब एक में इतनी मैं भरी हुई है जो कहता है कि मैं ही हूँ, मैं हूँ। हर एक कथन आप सुन लीजिए टीवी में जाके, कभी इंटरव्यू, कुछ भी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और एक 10 साल का बच्चा है जो हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेने गया था और जहाँ जाता है हाथ जोड़ता है और हमेशा बोलता है कि श्री कृष्ण उसके सखा हैं, उसके साथ पढ़ते हैं, उससे बातें करते हैं। कम से कम उस बच्चे की वजह से लाखों लोगों की जीवा पर कृष्ण जी का नाम तो आ रहा है। वाल्मीकि जी कौन थे? अंगुली मार डाकू, मार के उंगली काट लेते थे और उसकी माला बना के पहन लेते थे। जब उन्हें बोध हुआ, आभास हुआ, तभी तो वो सुधरे। वामन अवतार में प्रभु तो बहुत छोटे बच्चे के रूप में ही तो आए थे। तो ये अहंकार किसी के काम नहीं आता। मैं अपने सब सब्सक्राइबर से कहता हूँ कि अगर अच्छा एक स्वस्थ जीवन जीना है, एक अच्छी तरीके से जी के जाना है, तो अहंकार छोड़ दीजिए। देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। और मुझे तो दया आती है रामभद्राचार्य जी पर कि इतने बुजुर्ग हो के वो अहंकार अब तक नहीं त्याग पाए। क्या फ़ायदा इतनी चौपाइयों का, इतने श्लोकों का जो उन्हें बदल नहीं पाया खुद। तो एक बच्चा है, कोशिश कर रहा है, भला 10 साल का बच्चा अकेले क्या करेगा? ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स ही उससे कराएंगे।
तो भगवान का नाम ले रहा है, बहुत बड़ी बात है। राम नाम से बस तर जाते हैं, राम लीला पढ़ने की, रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राम का नाम लेके तर जाते हैं। तो ये तो बच्चा पता नहीं कितनों को उतार देगा। अबोध है तो गलतियाँ इसकी माफ़ की जा सकती हैं, पर एक अहंकारी है, एक इतना बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने आप को ज्ञाता बताता है, वो अहंकारी है, और एक 10 साल का बच्चा जो हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। अब बताइए कौन सच्चा भक्त है भगवान का? आप कमेंट्स करके मुझे बताइए। जय श्री राम, राधे राधे, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।